हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड अमृत और आज अमृत काल की कहानियाँ में आपके लिए एक नई कहानी आई है। और वह कहानी किसकी है? कहानी है अपनी प्यारी सिंड्रेला की। ये देखिए सिंड्रेला। अब आप कहेंगे अमृत, सिंड्रेला की कहानी तो बहुत पुरानी है, इसमें भला नया क्या। लेकिन आज मेरी इस कहानी में एक ट्विस्ट है। अब आप खुद ही सुन लीजिए कहानी। यह बात उतनी पुरानी भी नहीं। कहीं दूर देश में एक परिवार रहता था। अब गए जमाने बहुत बड़े बड़े जमींदारों, राजा महाराजाओं के, लेकिन बिजनेस हाउसेस बड़े बड़े अभी भी हैं। और ऐसा ही एक बिजनेस हाउस था सिंड्रेला के पिताजी का। उनका ब्रांड बहुत ही नामी गरामी था और बहुत मेहनत से उन्होंने अपना ये डिजाइनर ब्रांड खड़ा किया था। अब उनकी थी एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी ने दोबारा शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी 2 सौतेली बहनें भी थीं जो कि उसको एक आंख पसंद नहीं करती थी। साथ ही बदकिस्मती यह कि माँ के न होने की वजह से बचपन में ही एक पोलियो वैक्सीन मिस हो जाने के कारण सिंड्रेला को पोलियो हो गया था। उसका एक पैर खराब था, लेकिन उसके हौसलों की उड़ान कोई नहीं रोक सकता था। वह भी अपने पिताजी के ब्रांड की तरह एक बढ़िया वर्ल्ड फेमस ब्रांड बनाना चाहती थी जो कि उसके जैसे बच्चों को, उसके जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एनकरेज कर सके, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सके। पर ऐसा कर पाना उसके लिए कतई भी आसान नहीं था, क्योंकि उसको न अपनी सौतेली माँ का सपोर्ट था न अपनी सौतेली बहनों का, क्योंकि वह तीनों मिलकर उसके फादर के एम्पायर को, उसके फादर के बिजनेस को अब कंट्रोल करते थे और सिंड्रेला के टैलेंट को कतई भी पसंद नहीं करते थे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अपने ही घर के बिजनेस में वह मालिक न होकर एक मामूली असिस्टेंट थी और उसकी जरा भी पूछ, जरा भी कदर नहीं थी। लेकिन सिंड्रेला ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने ऑनलाइन कई कोर्स ज्वाइन किए और वहाँ उसको मिली एक ऐसी मेंटोर जिसने उसके टैलेंट को समझा, उसकी गुरु बनी और उसको सही दिशा दिखाई। नेवर से डाई वाली स्पिरिट, यानी कि कभी भी हार न मानने वाली प्रवृत्ति की सिंड्रेला ने अपने फादर के बिजनेस में, जहां वह असिस्टेंट थी, वहां रोज कुछ नया सीखा और अपने ऑनलाइन कोर्स में भी रातों दिन लगाकर नई नई टेक्निक और बिजनेस के नए तरीके सीखे। वह जी तोड़ मेहनत करती थी और यही नहीं, अपने छोटे से कमरे में जब भी उसको समय मिलता वह या तो पढ़ते हुए मिलती या नए डिज़ाइंस बनाते, फैशन के लेटेस्ट ट्रेंड समझते और अपने जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को किस तरह से बढ़ावा दे, इसी धुन में लग कर समय बिताती थी। धीरे धीरे उसका ब्रांड बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत फेमस हुआ। उसने कई सारे फैशन शोज़ किए अपने जैसे डिफरेंटली एबल्ड यानी कि दिव्यांग लोगों के साथ और उसके डिज़ाइन्स खूब पसंद किए जाने लगे। दुनिया में नज़रअंदाज किए जाने वाले लोगों की ओर भी उसने ध्यान दिया, उनकी भी ज़रूरतों को उसने समझा और यह जाना कि उन्हें भी अच्छा दिखने, प्रेजेंटेबल लगने और फैशन कॉन्शियस होने का हक है। वह भी सुंदर दिखना चाहते हैं, वह भी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इस सोच के लिए भी उसको खूब सराहा गया। अब हुआ यूं कि देश के एक बड़े शहर में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल डिज़ाइनर ब्रांड ने नए डिज़ाइनर्स को भी आमंत्रित किया। नए डिज़ाइनर्स के लिए एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन तगड़ा था,
बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्लाई किया। सिंड्रेला ने भी अप्लाई किया और सिंड्रेला के पिताजी का ब्रांड, जो कि अब उसकी सौतेली माँ देखती थी, उन्होंने भी अप्लाई किया। अब सिलेक्शन हो गया दोनों का, क्योंकि उसके पिताजी का ब्रांड बहुत पुराना मशहूर ब्रांड था, लेकिन सिंड्रेला का ब्रांड नया और इंक्लूसिव था और साथ ही उसके डिज़ाइन जिंदा दिल और समावेशी थे। एग्जीबिशन के लिए जहां सिंड्रेला की सौतेली माँ ने नए नए डिज़ाइन शोकेस किए, वहीं अपनी सलाहकार की मदद से सिंड्रेला ने ऐसे डिज़ाइन बनाए जो कि सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थे, साथ ही पहनने में आसान, अफोर्डेबल और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के थे। यही नहीं, सिंड्रेला ने उन कपड़ों को दिव्यांग व्यक्तियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया था। इस एग्जीबिशन की खास बात यह थी कि जिन ब्रांड्स ने उसमें भाग लिया था, उनमें से किसी एक को यह इंटरनेशनल ब्रांड अपना पार्टनर बनाने वाला था। फाइनल वाले दिन अपनी जीत की उम्मीद न करते हुए भी सिंड्रेला अपने पैर को न छुपाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रोस्थेटिक पैर लगाकर वहां पहुंची और वहां जाकर उसको पता चला कि उसका ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड ने पार्टनरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे सिंड्रेला से मिलने के लिए और सिंड्रेला तो जैसे रातों रात सेलिब्रिटी बन गई थी। इस इंटरनेशनल फैशन ब्रांड ने सिंड्रेला को न सिर्फ अपने साथ पार्टनरशिप का मौका दिया, बल्कि उसके ब्रांड को पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी ले जाने का, पॉपुलराइज करने का मौका दिया। सिंड्रेला खुश तो बहुत हुई और उसकी मेंटोर और भी ज्यादा खुश हुई, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें तो बिल्कुल अवाक ही रह गईं। अब उनको समझ में आ गया कि उन्होंने उसकी प्रतिभा को नहीं समझा। अगर उन्होंने उसको अपने ही ब्रांड में लगा लिया होता, अपनी ही कंपनी में उसको अच्छा दर्जा दिया होता, उसके टैलेंट को समझा होता, तो शायद उनका ब्रांड सिंड्रेला के टैलेंट की वजह से इस पार्टनरशिप का लाभ उठा रहा होता। लेकिन मित्रों, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रातों रात सिंड्रेला एक बहुत ही मशहूर फैशन डिज़ाइनर के तौर पर जानी जाने लगी। उसके डिज़ाइंस देश विदेश के लोग पसंद करने लगे, खास करके उसकी यह सोच कि डिफरेंटली एबल्ड लोग, दिव्यांग लोग भी समाज का एक हिस्सा हैं और उनको भी ऐसे फैशन की, ऐसे कपड़ों की, ऐसी पहचान की ज़रूरत है जिसमें उनका भी व्यक्तित्व, उनकी भी पर्सनालिटी निखर कर आए। अब मज़े की बात यह है, एक लीडिंग मॉडल थे मिस्टर सनी। उनको लगा कि सिंड्रेला तो बहुत ही होनहार, बहुत ही होशियार और वर्ल्ड फेमस डिज़ाइनर है, तो क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूं और क्यों ना मैं इससे पार्टनरशिप कर लूं। अब पार्टनरशिप के तौर पर मिस्टर सनी ने सिंड्रेला से कहा कि वह उनसे शादी कर ले, क्योंकि आखिरकार वह भी फेमस ही था। लेकिन दोस्तों, सिंड्रेला का सपना तो कुछ और ही था। वह चाहती थी उसका फैशन लेबल दिव्यांग लोगों के लिए एक वरदान साबित हो और दिव्यांग लोग उसके फैशन लेबल के साथ काम करना चाहें। वह उनकी प्रतिभा अपने फैशन ब्रांड के जरिए निखार सके। इसलिए सिंड्रेला ने मिस्टर सनी के शादी के प्रस्ताव को तो नहीं माना, लेकिन उनसे दोस्ती और पार्टनरशिप का हाथ जरूर बढ़ाया कि दोनों मिलकर डिफरेंटली एबल्ड यानी कि दिव्यांग लोगों को इंक्लूड करें, उन तक सस्टेनेबल फैशन पहुंचाएं और उनकी ज़रूरत लोगों को दिखाएं। साथ मिलकर सिंड्रेला और मिस्टर सनी ने कई सारे फैशन शोज पूरे देश भर और दुनिया के कई शहरों में ऑर्गेनाइज किए और जहां भी वह जाते वहां दिव्यांग लोगों को वह अपने ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए बुलाते, दिव्यांग लोगों को बुलाते कि वह अपने एक्सपीरियंस दुनिया से शेयर करें, जिससे और लोगों को पता चले कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वह भी आखिर इंसान ही हैं और वह भी समाज से सम्मान और मंजूरी चाहते हैं। और इस तरह दोनों ने मिलकर कई डिफरेंटली एबल्ड लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाई।
और साथ मिलकर दोनों ने एक सशक्त और सक्सेसफुल फैशन ब्रांड बनाया। सिंड्रेला खुश थी कि वह अपने सपनों को साकार कर पाई और अपने जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को जोड़ पाई, दुनिया के सामने ला पाई। उनकी कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुना पाने का मौका वह उनको दे पाई। अब उसने मिस्टर सनी से शादी की या नहीं की, कौन जाने। आपको क्या लगता है मित्रों, क्या उसने मिस्टर सनी से शादी की होगी? तो यह थी कहानी सिंड्रेला की, कहानी अपने आप पर विश्वास और अपने सपनों को साकार करने की लगन की। तो मित्रों, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है या आपने किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो कि दुनिया में तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने सपने साकार कर रही हो, कर चुकी हो और साथ ही उसने अन्य लोगों को भी उसमें जोड़ा हो? सिर्फ अपने लिए उसने महल नहीं बनाए, औरों के लिए भी रास्ते आसान किए। और अगर आप किसी ऐसी स्त्री, किसी ऐसी लड़की की कहानी शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इनबॉक्स में। यह आपके घर की भी कोई स्त्री हो सकती है जिसने बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य हासिल किया हो। तो मित्रों, आप उनके बारे में भी मुझे बता सकते हैं और उनकी कहानी हम अमृत काल की कहानियों में ज़रूर सुनाएंगे। आप इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा और हम फिर मिलेंगे। बाय, सी यू।